मैंने अपने सबसे अच्छे दोस्त द्वारा लाई गई खिचड़ी का एक चम्मच लिया। अचानक मैं ठिठक गया। उसमें संतरे के छिलके का एक छोटा सा टुकड़ा था। उसी पल मुझे अपने बड़े भाई की याद आ गई। जब भी वह खिचड़ी बनाता था उसमें संतरे के छिलके का एक टुकड़ा जरूर डालता था। 20 साल पहले हमारे माता पिता एक हादसे में चल बसे थे। उसके बाद हम दोनों भाई ही एक दूसरे का सहारा थे। मेरे जन्मदिन पर मुझे खुश देखने के लिए वह कई जगह पार्ट टाइम काम करता था, लेकिन फिर भी एक छोटा सा केक खरीदने लायक पैसे नहीं जुटा पाता था। आखिरकार मजबूरी में वह मेरे लिए सिर्फ एक कटोरी खिचड़ी ही बना पाता था। आंखों में आंसू रोकते हुए मैंने उसी दिन मन ही मन ठान लिया था कि एक दिन मैं मेहनत करूंगा और अपने भाई का हर त्याग चुका दूंगा। लेकिन तभी मोहल्ला समिति की एक आंटी हमारे घर आई। उन्होंने बताया कि एक अमीर आदमी मुझे गोद लेना चाहता है, पर शर्त यह थी कि वह केवल मुझे ही अपनाएगा। मेरे भाई ने बिना एक पल सोचे कहा, अगर उसे अच्छी जिंदगी मिल सकती है तो यही सही है। उसने मुझे बहला फुसलाकर उनके साथ भेज दिया और खुद अंदर जाकर दरवाजा बंद कर लिया। उस दिन हम दोनों अंदर से टूट गए थे, लेकिन मेरे भविष्य के लिए हमें अलग होना पड़ा। 20 साल बाद मैं एक बड़ी पब्लिक लिमिटेड कंपनी का CEO बन चुका था। शोहरत, दौलत और नाम सब कुछ था मेरे पास, लेकिन मेरा भाई नहीं था। मैंने उसे ढूंढने के लिए करोड़ों का इनाम घोषित किया, पर उसकी कोई खबर नहीं मिली। फिर उस दिन जब मैंने वह खिचड़ी चखी, मेरे दिल में एक अजीब सी हलचल हुई। मैंने तुरंत अपने दोस्त से कहा कि मुझे उस खिचड़ी बेचने वाले के पास ले चले। जब हम वहाँ पहुँचे तो दुकान बंद थी। मेरी सेक्रेटरी ने बताया कि वह विक्रेता अस्पताल में है। मैं बिना देर किए वहाँ पहुँचा, लेकिन पता चला कि उसे एक अमीर रईसजादे ने जबरन अपने साथ ले लिया है। तभी मुझे सच्चाई पता चली। खिचड़ी बेचने वाली एक महिला थी। उसका प्रेमी सालों पहले एक दुर्घटना में अपनी याददाश्त खो चुका था। वह वर्षों से उसकी देखभाल कर रही थी, लेकिन एक घमंडी अमीर युवक उस पर मोहित हो गया था और उसे शादी के लिए मजबूर कर रहा था। उसका प्रेमी उसे बचाने की कोशिश करता, लेकिन वह युवक बहुत ताकतवर था। उसे लगातार धमकियां दी जाती थी। मैंने तुरंत अपने सहायक से उस अमीर युवक की पहचान पता लगाने को कहा। हैरानी की बात यह थी कि वह मेरी ही एक सहायक कंपनी का मैनेजर निकला। मैं गुस्से में वहाँ पहुंचा। मैंने उस महिला से पूछा, तुम खिचड़ी में संतरे का छिलका क्यों डालती हो? उसने जवाब दिया, मेरे प्रेमी ने मुझे ऐसा करना सिखाया था ताकि अगर वह कभी सब कुछ भूल जाए तो भी यह स्वाद उसे कुछ याद दिला सके। उसी समय वह अमीर युवक गुस्से से बौखला उठा और उन्हें वहाँ से हटाने की कोशिश करने लगा। धक्का मुक्की के दौरान वह आदमी गिर पड़ा और उसके गले में पहना हुआ जेड का लॉकेट बाहर आ गया। वह वही लॉकेट था जो मैंने सालों पहले अपने भाई को दिया था। मेरी सांसें थम गईं। मैं दौड़कर उसके पास गया और उसे कसकर गले लगा लिया। आखिरकार मैंने अपने भाई को ढूंढ लिया था। अब बारी उन लोगों की थी जिन्होंने उसे सालों तक सताया था। इस बार हिसाब मैं करूंगा।